हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है चिनार का रहस्यमयी पेड़। तो आज की कहानी हमारी है कश्मीर और जम्मू साइड की। पहाड़ी इलाकों में जो घर बने होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे लोग बड़े बड़े जैसे ऊंचे नीचे में घर बने हुए हैं, आंगन में अक्सर करके लोगों के पेड़ होता है। तो जिस घर से ये कहानी हमारी शुरू होती है, उस घर का थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि घर कैसा था। एक बड़ा सा आंगन, आंगन में एक चिनार का पेड़, और उसी पेड़ से थोड़ा सा लगे हुए में टीन शेड पड़ा हुआ था। टीन शेड के ठीक सामने एक नल लगा हुआ था, हैंडपंप। और हैंडपंप के आगे फिर जो टीन शेड था उसके साइड में एक दलान सा छूटा हुआ, फिर उस साइड में सारे कमरे, किचन, ये सब बना हुआ था। पहाड़ी क्षेत्र का वो घर। तो वहां पे रहते थे यूसुफ मियाँ। यूसुफ मियाँ के 3 लड़के थे, नदीम, नफीस और नासिर। तीनों बड़े ही प्रेम से रहते थे। और जो यूसुफ मियाँ थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे बंदे। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे और दान धर्म भी बहुत करते थे, सबको दान वगैरह दिया करते थे। बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, वो हर किसी की हेल्प किया करते थे। वो जब नमाज पढ़ने के बाद जब उठते थे तो उनको एक आदत थी दूध पीने की। तो किचन में जाकर के वो या अपनी पत्नी से वो मंगा लेते थे, दूध पीते थे। चाय वो बहुत कम पीते थे। इसी तरह से दिन उनके बीत रहे थे। बच्चे उनके जो लड़के थे वो रहते थे साथ में। सभी उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। सभी के लिए अलग अलग रूम थे, लेकिन आंगन एक ही था और आंगन के सामने का गेट भी एक ही था। ऐसे ही जब कुछ दिन बीतते हैं तो यूसुफ मियाँ की डेथ हो जाती है। थोड़ा सा बीमार होते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो अब वो जो है घर पे माहौल सारा गमगीन हो जाता है। सब बड़े उदास परेशान रहते हैं। थोड़े दिनों तक तो ऐसे उदासी का सिलसिला चलता है, लेकिन फिर सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। जब सब नॉर्मल हो जाता है तो एक दिन सभी लोग शाम के समय बैठे हुए थे आंगन में, क्योंकि पूरी फैमिली एक ही साथ रहती थी। जो बैठे हुए थे, तीनों भाई भी एक ही साथ में थे और उनकी पत्नियां भी थी। जो उनके बच्चे थे वो अपना, उनकी एक छोटी बेटी थी, वो चाय के लिए अंदर गई, लेकिन उसने कहा अम्मी आज आप चावल बना लीजिए, मेरा मन नहीं कर रहा। तो बच्चे भी छोटे थे, तो जो छोटी वाली की पत्नी थी वो कहने लगी चलो कोई नहीं, हम बना लेते हैं। वो जैसे ही चावल के लिए चढ़ाने के लिए गई, उसके बाद आकर के बाहर बैठ गई। चावल उन्होंने चढ़ा दिया। तो उसके बाद में किसी को कुछ पानी या कुछ लेने की तलब हुई, तो लेने के लिए बड़ी वाली जो थी नदीम की वाइफ, वो अंदर गई। और उन्होंने जैसे देखा कि चावल, सोचा कि जलने जैसे लगे हैं, तो उन्होंने गैस को कम किया। चूल्हे पे जो चावल चढ़ते, गैस को कम करके, और वो पतीली का ढक्कन खोल के देखती हैं कि लाओ मैं चावल चला दूं। ऐसे करके कड़छी उन्होंने जैसे उठाई, देखा क्या वो पूरे चावल एकदम लाल, खून जैसे लाल लाल। अब वो चावल देखती है खून जैसे लाल लाल, चीखती हुई वहां से भागती हैं, क्योंकि उन्होंने तो सुना था ना कि चावल पकाने जा रहे थे और भी कुछ बनना है। जब वो भागती हैं चीखते हुए, तो देखते कि सारे लोग उठ करके क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो जाते हैं अंदर, पीछे से उनको देखते जाके कि चावल, तो सोचते हो सकता कुछ हो गया हो। उस बात से थोड़ा सा डर तो सबके मन में बढ़ जाता कि आखिर ऐसा क्या हुआ। वो चावल फेंक दिए जाते, वो कोई नहीं खाता है, पास में ही गड्ढे में दबा देते हैं कि तो चलो कोई बात नहीं, हो गया है। लेकिन सबके मन में उसी दिन से डर बैठ गया। फिर बैठते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसको दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सभी लोग डरे हुए हैं। कभी रात में सोते हैं तो ठक ठक दरवाजा की आवाज़ आती है, कोई ठक ठक कर रहा है। जब देखते हैं तो कोई नहीं है। फिर हैरान परेशान, कोई देखता है कि कोई इधर कुछ खटखट खटखट कर रहा है, कभी लगता है कि अलमारी खुलने की आवाज़ आ रही है, वो फिर इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीतने के बाद शाम के वक्त सभी बैठ करके उसी दालान में चाय पी रहे होते हैं। जब चाय पी रहे होते हैं, अचानक से ही सभी लोग सुनते, सभी के कानों में इतनी तेज खौफनाक आवाज आती है कि सारे, लगता रसोई की पूरी रैक को किसी ने पलट दिया हो। खटखटा के सारी क्रॉकरी गिर गई और सब बर्तन टूट गए। क्रॉकरी वाले जितने भी बर्तन थे वो सारे टूट गए एक एक करके। उसके बाद देखा कि स्टील के सारे गिलास एकदम चुप 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 करके गिरते चले आ रहे हैं। ऐसा उन्हें लगा बाहर से कि स्टील के बर्तन भी गिरने लगे। सारे लोग दलान से जाते हैं दौड़ करके, किचन में देखते हैं जा करके, लेकिन ये क्या, किचन में तो सारी चीजें सही सलामत, कुछ भी नहीं। चलो एक लोग अगर देखता है या सुनता है आवाज को, अगर वहां जाकर के देखता है तो उसको समझा जा सकता कि वहम है। बट पूरे परिवार के लोग एक साथ देख रहे हैं, किचन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि लगे यहाँ कुछ गिरा, लेकिन सभी लोगों ने क्रॉकरी टूटने की आवाज भी सुनी और स्टील के भी बर्तन खड़कने और गिरने की आवाज सुनी। लेकिन अब सब हैरान परेशान, क्या करें, सब इतना दहशत में आ गए कि मेरे घर में हो क्या रहा। अब्बू जब से उनकी जान गई है तब से जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही जा रहा। हम वो बहुत ही परेशान। फिर खैर उस बात को वो छोड़ देते हैं
और जैसे ही वो बरामदे में बाहर फिर से आते हैं, किचन से बाहर सभी लोग आते हैं, दलान तक पहुंचने से पहले ही एक अलमारी लकड़ी की उनकी रखी होती है वहीं पास में, देखते क्या एकदम से उसमें आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो भाई सब बुझाने के लिए दौड़ते। वहां तो कुछ भी ऐसा था ही नहीं आसपास कि जिससे लगा कि हाँ उसमें आग लग जाए। लकड़ी की अलमारी थी, धूं धूं करके जलने लगती है। तो भाई जब वो चिल्लाने लगते हैं सारे लोग, तो पड़ोस के लोग उनके आ जाते हैं और आग बुझाने में उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बाहर वालों से, पड़ोसियों से कोई भी बात नहीं करता। बस यूं ही पता चलता कि अचानक से आग लग गई, क्योंकि वो लोग अपने घर का मैटर किसी को बताना नहीं चाहते थे। खैर वो दिन तो बीत गया, ये लोग बड़े दहशत में थे और वो आग वाग बुझा करके आराम से सब लोग रात को सोने लगते हैं, सो जाते हैं। सुबह को ऐसा होता है कि जो इनका छोटा भाई होता है नदीम का, वो जाता है, वो क्योंकि चलाता है ऑटो रिक्शा, वो जाता है रोड पे, रिक्शा चला रहा होता है। शाम के समय जो लौट रहा होता है उसके थोड़ा सा पहले, तो अब वो इधर देख रहा उधर देख रहा कि कोई सवारी मिल जाए तो तभी वापस जाऊं, नहीं तो अभी देखते हैं, भी तो टाइम है, 2 घंटे और चला लेता हूँ रिक्शा, कमाई आज की जो कुछ हो जाए। तो वो इसी इंतजार में था कि कोई सवारी मिले और वो चले घर की तरफ। तभी देखता क्या है, एक पूरा नकाब पहने हुए एक लेडी खड़ी है, वो ऐसे ऐसे करके यूं उसको रोकने का इशारा कर रही, जो चला जा रहा। तो भाई वो रुक जाता, सोचने होता भाई सवारी है, लेते चलते कौन ये। वो रुकता, हाँ मोहतरमा कहाँ जाएंगी? तो कहती है, जो होती है मोहतरमा वो बताती हैं कि मुझे फला जगह जाना है। और जैसे वो एड्रेस बताती हैं तो वो कहता अरे ये तो मेरी घर का एड्रेस बता रही है। फिर वो सोचता है कि चलो मुझे क्या है, हो सकता है ये अड़ोस पड़ोस में किसी मकान में जाना चाह रही हो, तभी बताया है, ले चलते, मुझे क्या, मुझे तो लेके ही चलना है। वो क्या करता है, रिक्शा चलाता है अपना और पहुंच जाता है अपने मोहल्ले में। ठीक अपने घर के गेट के सामने वो रोक देता है रिक्शा। वहीं पे रुकता ऑटो रिक्शा, वो मोहतरमा उतरती हैं और उसको किराया देती हैं। वो किराया लेकर के अपनी जेब में ऐसे रख करके खड़ा हो जाता वहीं पे। वो ये सोचता है, तो मैं वो दिमाग लगा रहा कि मैं देखूंगा ये मोहतरमा कहाँ जाती हैं। इन्होंने पता तो मेरे घर का बताया, लेकिन वो जो लेडी होती है वो जाके अंदर और गेट खोलती है, जो नकाब पहने हुए महिला होती है, खोल करके गेट सीधा अंदर चले जाती। अंदर जाते ही वो देख रहा है, क्योंकि उसको गेट से आंगन का पेड़ साफ साफ दिखाई पड़ता, कि आंगन तक जो नल लगता वहां तक पूरा साफ दिखता है बाहर से। अब वो रिक्शे के पीछे छिपा खड़ा देख रहा है कि वो जो है गई हुई है मोहतरमा, जाते हुए सीधा जैसे वो पेड़ पड़ता है सामने, वो पेड़ के पास जाते ही अचानक से गायब हो जाती है। जब वो अचानक से गायब हो गई और ये बाहर खड़े हुए देख रहे हैं, इनके समझ लो इतनी तेज बहुत तेज दहशत भर जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे तैसे वो साइड में जो गैराज बना होता है, जहाँ पे रिक्शा वगैरह खड़ा करते हैं, गाड़ी वगैरह और जो होती, जल्दी से अपना रिक्शा वहीं पे खड़ा करके और गेट खोल के अंदर आता और अपने कमरे में जा करके एकदम से चादर तान के सो जाता है। इसको एकदम खौफ भर जाता है इतना जोर का, इसको 104 डिग्री बुखार। तब तक इनके बीच वाले जो भाई होते हैं नासिर, वो दौड़ते हुए आते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हें, भाई क्या हुआ, खाना वाना तो खा लो उसके बाद। लेकिन देखते कि इनका शरीर पूरा तप रहा बुखार से, तो अब तप रहा है तो उसको खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा। खैर उनको मेडिसिन वगैरह दे करके सुला देते हैं। वो उसका असर दवा का समझो या कोई भी समझो, थोड़ा सा जब आराम मिलती है तो उसका नशा भी चढ़ता है, तो वो आराम से आंखें बंद करके सो जाता है। जब सो जाता है उसी नशे में, सुबह जब उठता है चाय के साथ, सभी लोग जब दलान में, क्योंकि उनके घर की एक खासियत थी कि सभी लोग दलान में एक साथ चाय पीते थे, एक ही साथ खाना खाते थे। जब चाय पे बैठते हैं, सभी लोग पीते हैं, तो पूछते भाई क्या हुआ था तुम्हें रात को, तुम इतना क्यों घबरा रहे थे, तुम्हें बिल्कुल ऐसे रहे, तुम थर थर कांप रहे थे, हम लोगों को लगा तुम्हें बुखार है, लेकिन तुम अभी भी ऐसे तुम्हारे हालत बनी हुई है, आखिर क्या बात है। तो वो जो है पेड़ की तरफ इशारा करके बताता जैसा उसके साथ बीता हुआ होता शाम में, वही 4-5 बजे के टाइम का घटना जो होती है उसके साथ, कि वो मोहतरमा जो आती है रिक्शे से मेरे को मेरे ही घर का पता बता के, मेरे ही घर के सामने उतर करके और गेट खोल करके बाकायदा जा करके और उस चिनार के पेड़ के पास वो गायब हो गई हैं। अब सभी लोग जब सोचते हैं, देखते हैं पेड़ को, तो अरे पेड़ के पास, पेड़ तो अच्छा खासा हरा भरा है, पेड़ में क्या हुआ? कि नहीं भाई वो पेड़ के पास ही मोहतरमा गायब हो गई, मुझे नहीं दिखी। सभी लोग पेड़ को खूब ऐसे जायजा लेते हैं कि देखिए भाई इधर कहीं दिख रहा, कोई इधर से झांक रहा तो कोई इधर से। भाई पेड़ तो सही है, सभी बच्चे भी देख रहे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो भी देख रही हैं। तो जो बड़ी वाली थी नदीम भाई की बीवी, वो थोड़ा सा उनको बहुत दहशत भर जाती है। वो सोचती हैं कि ये ऊपर वाले ने क्या मेरे घर पे संकट कर रखा, अब्बू भी नहीं रहे चल बसे, अब हम ही लोग को घर संभालना, हमारे छोटे सब देवर और देवरानियां बच्चे सब इतना डरे सहमे रहते हैं। वो बहुत अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि सब चीज़ें सही हो जाएं, सुधर जाएं तो कितना अच्छा हो, जैसे मेरा घर पहले चल रहा था वैसे ही अच्छे से चले। लेकिन अब ऐसा क्या, जो होना है वो तो होता ही रहता है।
खैर उस दिन वो बात, दिन भर तो सब एक ही साथ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन रात में भी वो लोग सोचते हैं कि मुझे सब लोगों को साथ रात में रहना। लेकिन रात होने से पहले ही, यही करीब 2-3 बजे की घटना है, वो दिन में दोपहर को गर्मी का टाइम होता, सभी सोने लगते हैं, तो वो भी अपने कमरे में गई और आराम के लिए करने के लिए लेट गई। जैसे वो लेटी थी, थोड़ी देर में उनको ऐसा लगा कि कोई जो इधर सामने दलान के पास में नल है पड़ा हुआ, उसको कोई चला रहा। नल चलने की खट वो हैंड पंप जैसे चलता यूं यूं, वो नल चल रहा। उसके सामने एक मटका रखा हुआ है, और जैसे कि उसने नसीर बताया था कि ये जो है मोहतरमा जो रिक्शे से आई थी, वो नकाब पहनी हुई थी, ठीक वैसे ही एक मोहतरमा खड़ी नल को ऐसे से चला रही। और जब नल चलते उन्होंने देखा वो कि हो रहा है, तो उन्होंने खिड़की से झांका। जब खिड़की से झांका तो जो है दिखा कि हाँ, जो इसने बताया था वैसे ही है बिल्कुल। जब वो मटका भर गया तो उन्हीं ने जो है, जो मोहतरमा थी, उन्होंने ऐसे सिर पे रखा और वही पेड़ के पास जा करके, और जैसे जड़ के पास उसके जो जहाँ पे नीचे जड़ होती है जमीन के पास में, वैसे वहां तक वो जब पहुंची और एकदम से मटका लेके गायब। और जो मटका लेके वहां से गायब हो गई, और इनको जैसे उनकी तरफ भी ऐसे मुड़ के देखा, जो थी मोहतरमा, वो ऐसे करके देखती इनकी तरफ, जैसे उनको पहले से ही पता था कि जो नदीम भाई हैं उनकी बीवी उनको देख रही हैं। और वो जैसे ही उनकी तरफ पलट के से देखती है, ये भी ऐसे देख रही होती है, आंखों में से आंखें देख रही, उनकी आंखें लाल लाल एकदम से होती है, जो मटका रखी हुई होती है। अब ये वहीं जैसे वो गायब होती नहीं कि ये बहुत तेज चीखती हैं। जब चीखती हैं तो अब समझ लो पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, इतना तेज से डर जाती हैं वो, वहीं पे बेहोश हो जाती है। खैर उनको छींटे उटे डाल के होश में लाया जाता है, और जाकर के जो है मौलवी साहब के पास में ही होते हैं एक, तो जाकर के उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा क्या है भाई, हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कीले दे दी 4-5 कि जाओ एक गेट पे लगा देना, बाकी चारों कोनों में लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर 2-3 दिन आराम से बीतते हैं। फिर जो है अभी सब कुछ लोग, जितने भी उनके परिवार के सदस्य होते हैं, सभी लोग एक ही कमरे में सोना शुरू कर देते हैं कि हम लोग एक साथ रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, ना ही जो है अलग अलग कमरे में सोएंगे। सभी लोग रात में 2 दिन के बाद की बात है, सभी लोग सो रहे होते हैं, सो रहे हैं आराम से। यही कोई रात का 2-2:30 बजा था। उनका घर जो है टीन शेड के टाइप में था, इधर से भी ऐसे करके ऐसे। थोड़ी देर बाद उनको लगता है करीब 2-2:30 बजे के करीब कि कोई उसके ऊपर चल रहा है और इतने पत्थर फेंक रहा है, इधर से भी टीन पे और इधर से भी। वो सब इतना परेशान हो जाते हैं, एकदम वैसी पत्थर की बार टीन पे, इधर पत्थर लग रहा, इधर लग रहा, इधर लग रहा, इधर लग रहा। जब वो इतना परेशान रहते हैं, आखिर करके 10-5 मिनट के बाद सारे लोग बाहर आ जाते हैं दलान में। जैसे वो दलान में आते हैं तो, और एक जो बिल्ली होती पास में ही पलंग के पास से ही निकलती है बड़ी तेजी से, और जो सामने गेट के पास में शीशा होता है, अलमारी, और अलमारी के पास शीशा होता है, वो जो होती है खिड़की शीशे से बंद होती है पूरी, और वो इतनी तेजी से दौड़ती है बिल्ली कि वो शीशा भी टूटता सिंगारदान का, और जो शीशे से बंद अलमारी वहां पे है वो भी टूटती है एकदम से, 2 चीजें। और तीसरी चीज, जो दौड़ती इतनी तेजी से छलांग लगाती है खिड़की से निकलने के लिए, खिड़की का भी पूरा कांच तोड़ के वो एकदम बाहर भाग जाती है, भागती पीछे देखती है एकदम से, बहुत तेज चीखती है म्याऊं म्याऊं करके। लेकिन वो उसकी जो म्याऊं होती है इतनी खराब आवाज होती है कि सारे के सारे इतनी जोर से दहशत में डर जाते हैं, और फिर सारे के लोग इतना मतलब डरे हुए होते हैं कि भागते हैं गेट खोल करके और सीधे पड़ोसी के घर में पनाह लेते हैं। उनके पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं, लायकत वाले होते हैं, वो जो हैं फिर उनको कहते हैं चलो आप लोग घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है मुझे बात तो बताओ। इन लोगों ने अच्छा बात तो बताई नहीं होती, क्योंकि सोचते घर की बात है, बाहर नहीं जाए, कोई बात नहीं। वहां जाते हैं तो बात करते हैं, रात भर जो उनकी अच्छे से वहीं पे कट जाती है, सबके साथ में बातचीत करते हुए, सोता कोई नहीं है। सवेरे को सब लोग वो कहते हैं मेरे जानने वाले हैं एक बहुत बड़े पीर बाबा, हम उनसे मिलवाते हैं। पहले वाले जो मौलवी जी थे जिन्होंने कीले दी थी, तो उससे ज्यादा असर नहीं हुआ, लोग फिर दहशत में आ गए थे। तो वो बोले कि चलो मैं तुम्हें, एक मौलवी साहब हैं वो जानते हैं दूसरे पीर बाबा को, उनसे मिलवाते हैं। वो पीर बाबा के वहाँ जब जाते हैं तो घर पे जाते हैं तो उनकी वाइफ बताती हैं कि पीर बाबा तो अजमेर शरीफ गए हुए, वो 2-1 दिन के बाद लौटेंगे। तो सारा परिवार जो ये वाला होता है, दहशत वगैरह में जो है बीत रहा है उनके पास इतने दिनों से, बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें तो देखी हैं। तो वो वहाँ पे कहते हैं भाई मैं तो अपने घर नहीं जाऊँगा, आप मुझे ही आश्रय दे दो 2-3 दिन, जब तक पीर बाबा नहीं आते हैं। खैर जैसे तैसे उनके घर में 2-3 दिन बीतते हैं उन्हीं के घर पे, और वो पीर बाबा जब आ जाते हैं तो पीर बाबा को ले करके सारा परिवार उसी घर में फिर आता। पर पीर बाबा कहते चलो,
पीर बाबा आसानी से जो है उनको लेके चलते हैं, आप लोग मेरे साथ चलिए, ऐसा कुछ नहीं, चलिए मैं देखता हूँ क्या है। अब पीर बाबा लेकर के गेट खोलते हैं, कहते मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप लोग सब मेरे पीछे आइए। वो भी आते हैं, नल के ठीक सामने खड़े हो जाते हैं और चिनार का पेड़ सामने होता है, वो बीच में खड़े हैं। सभी परिवार वालों से कहते हैं आप सब लोग मेरे पीछे आ जाइए, इधर कुछ लोग इधर। अब 3 तो वो थे, 3 भाई, और तीनों भाइयों की बीवियां और उनके बच्चे सब पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं कि पीर बाबा क्या करने वाले। पीर बाबा जो है कुछ अपना जो भी आयत वगैरह पढ़ते हैं या जो भी ये चीज़ें अपने तरीके से वो तंत्र वगैरह जो कर रहे होते हैं करते हैं। तो अभी वो शुरुआत जैसे ही करी और सभी लोग आराम से एकदम ऐसे आंखें फाड़े देख रहे हैं कि ये क्या होने वाला है। तो देखते क्या है, वो चिनार के पेड़ पर से 2 बिल्कुल साइडों मतलब परछाइयाँ 2 उतरती चली आ रही, उतर के हुए नीचे तक आई, और जहाँ से वो गायब हो रही थी परछाइयाँ, रोज के रोज जो लोग देखते थे वो वहीं से ही रुक जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे आती जाती हैं उनके पीर बाबा के सामने। और जब थोड़ी दूरी पे बच जाती तो वो जो परछाइयाँ होती हैं साइडों, वो एकदम मानव की आकृति ले रहती हैं कि 2 स्त्रियाँ बन जाती हैं, वो दोनों ऐसे बन जाती हैं। फिर एकदम से देखते क्या वो जिन्न का रूप हो जाते, एकदम पास में आते आते, आंखें एकदम लाल। अब पीर बाबा पूछते हैं, तो बड़े अदब से वो लोग जो होते हैं जिन, वो उनको सलाम बोलते हैं। तो पीर बाबा सलाम कर लेते हैं। तो वो पूछते हैं ये बताओ तुम यहाँ इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो और कहाँ तुम लोग रहते हो। तो वो जिन जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम जिन हैं और हम इसी पेड़ पे 50 सालों से बराबर लगातार रह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो तुमने घर में कुछ भी नहीं किया, अभी इतना क्यों खौफ फैला के रखा हुआ, क्यों इनको परेशान कर रहे हो। तो वो बताने लगते हैं कि भाई जो अब्बू थे वो हमको डेली दूध पिलाते थे, हमको वो 3 वक्त का दूध देते थे, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। लेकिन अब इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया और ऊपर से जो है मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो पीर बाबा कहते हैं भाई आप बेवजह शिकायत कर रहे हो, इनके अब्बू ने हो सकता बताया ही ना हो कि हम इधर दूध देते हैं इन लोगों को, या आपके बारे में कोई जब बार बताएगा नहीं तो कैसे कोई कर पाएगा, ये तो आपकी शिकायत नाजायज है। तो जिन बोलते हैं मुझे ये सब नहीं पता, हमें हमारी चीज़ नहीं मिल रही थी इसीलिए मैंने घर में खौफ फैलाया, मुझे मेरी चीज़ें मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम इनको बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे, जैसे पहले बरकत बरसती थी वैसे ही फिर बरसती, सब होगा अच्छे से होगा, सब काम जैसे चल रहा था उससे अच्छा चलेगा। अब सारा परिवार एकदम सन्नाटे में कि बताओ इतने दिनों से इतनी राज की बातें मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे ऐसे रहस्यमयी चीजें हैं जो बुजुर्ग के गुजर जाने के बाद घर के जो बुजुर्ग होते हैं गुजर जाते हैं और क्या क्या वो करते रहते हैं उनके पीछे परिवार वालों को पता ही नहीं चलता है, और जब पता चलेगा नहीं तो कैसे करेंगे। तो जो पीर बाबा होते हैं उनसे कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अब से इस फैमिली को तुम परेशान मत करना। तो दोनों लोग पीर बाबा की बात मान लेते हैं। तो जो बड़े भाई थे उनकी पत्नी से वो किचन से कहते हैं जाइए दूध हो तो लेकर के आइए। पीर बाबा दूध मंगवाते हैं और बड़े भाई के हाथों से दूध उनको दिलवाते हैं। तो 2 प्याले में रख करके दूध वहीं पे वो आ जाते हैं, दूध रख देते हैं वहीं पेड़ के पास, और जिन भी अदब से सलाम करते हुए उनको चले जाते हैं वही जड़ में, उसमें जो पेड़ होता है वहीं वो फिर गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे देखते दूध भी गायब, दूध भी वहीं नहीं दिखाई पड़ता है। तो सभी लोग मिलकर के ये करते हैं कि चलो ठीक है, अब हम लोग इनको जैसे अब्बू देते थे दूध इनको वैसे हम लोग भी दिया करेंगे, और सारी फैमिली आराम से उसी घर में रहने लगती, फिर उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों देखा कि किस तरह से जो बुजुर्ग घर के होते हैं, परिवार के बड़े मुखिया, वो जो भी करते हैं अगर वो अपने परिवार को बता के चले तो शायद परिवार उनके पीछे ऐसी परेशानियों के उसमें ना पड़े, उनको ऐसी परेशानियों का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।